Dear student, today we are learning liquefaction of gases या एंड्रूज एक्सपेरिमेंट या हिंदी से कहा जाता है इसे गैसों का द्रवण। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये किसने दिया था? एंड्रूज ने दिया था। ठीक है, और इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया है, प्रयोग किया है, वो किस पर किया हुआ है? गैस पर किया हुआ है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिस्ट्री टॉपिक है ये। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर कि गैस कैसे लिक्विड में चेंज हो गई, कैसे लिक्विफाइड हो गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बंद बिकर में हम रखते हैं, गैस के अणु दिखाते हैं। गैस के अणु चूँकि क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। उस पर जब हम अधिक प्रेशर लगाते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, तब वो लिक्विड में चेंज होता है। मतलब उसके अणु पास होते हैं, पास आना ही लिक्विड कहलाते हैं। जैसे फर्दर एग्जाम्पल और भी देखते हैं हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया हुआ है, उस पर प्रेशर लगाया हुआ है। प्रेशर लगा रहे हैं, उस पर दबाव लग रहा है, जिसके कारण उसका जो लेवल था वो नीचे आ गया, एरिया कम हो गया और मॉलिक्यूल्स जो थे वो पास आ गए, मतलब लिक्विड में वो चेंज हो गए। तो प्रेशर लगाने पर क्या हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहे हैं। अब एक्सपेरिमेंट को एक ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं। तो यहाँ पर एक ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ को ड्रॉ किया हुआ है। उस ग्राफ को हम किसके बेसिस पे समझेंगे? जो बॉयल्स नियम है, बॉयल्स लॉ के कहता है V व्युत्क्रमानुपाती P, यानी V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल P। टेम्परेचर जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा इसमें, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम जो रहेगा, हमारे पास वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है और प्रेशर दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम जैसा बढ़ते जाता है प्रेशर कम होते जाता है, प्रेशर बढ़ते जाएगा वैसे वॉल्यूम कम होते जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट एक दूसरे की क्या है, ये अपोजिट है। किस कंडीशन में होगी? टेम्परेचर जब इसमें कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए हमने टेम्परेचर लिया, यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर को हम यूज़ करते हैं। 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट टेम्परेचर है। इस पर हमने प्रेशर और वॉल्यूम को लिया हुआ है। चूँकि आप देख रहे हैं यहाँ पर इधर की ओर यदि हम जाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, जस्ट इसके पीछे हम जाते हैं बैक की ओर तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो वैसे यहाँ पर ए से बी की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। वो एक गैस है जो कि उसका वॉल्यूम धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, और वो प्रेशर की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप देखते हैं कि जब प्रेशर किसी गैस पर ज़्यादा लगता है तो वो क्या होते हैं, लिक्विफाइड होने लगते हैं। तो यहाँ पर ए से बी तक की गैस थी, जब वो धीरे से उस पर प्रेशर ज़्यादा लगा तो लिक्विड में चेंज हो गई। यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम स्टेज बनती है, जैसे BC से हम बताते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज है ये, साम्यावस्था की अवस्था है यहाँ पर, जहाँ पर गैस के अणु और लिक्विड के अणु दोनों हमको साथ में मिलते हैं, उसे इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। मतलब दोनों यहाँ पर उनकी अवस्थाएं समान होती हैं। फिर देन क्या करते हैं, अब एवरीथिंग सेम रहेगी, बस हम टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देंगे। 294 केल्विन यहाँ पर टेम्परेचर लिया हुआ है, 294। जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो अणु और भी ज़्यादा दूर दूर हो जाते हैं, उनका वॉल्यूम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, उन्हें लिक्विफाइड करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए और भी ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, उस पर और भी ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब वो लिक्विड में लिक्विफाइड हो पाएंगे। तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर को जब बढ़ाया तो प्रेशर भी बढ़ाना पड़ा, जिसके कारण ही वो लिक्विफाइड हो पाए। तो प्रेशर बढ़ने के कारण ये गैस जो है बहुत जल्दी क्या होते हैं, लिक्विफाइड हो जाते हैं कंपेयर देन फर्स्ट वाले से। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेज जो है कम समय के लिए बनती है इसके कंपैरिजन में। तो E से F तक की गैस रहती है, फिर F से G तक की यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेज बनती है, गैसेस और लिक्विड के मध्य समानता रहती दोनों में, और फिर G से H तक के लिक्विड में चेंज हो जाती है पूरी तरह। अब उसके बाद आगे और भी हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। ये जो 304 टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होते हैं, अभी उसे आगे देखेंगे हम। तो ये टेम्परेचर रखा हुआ है
तो टेम्परेचर अभी हमने देखा कि बढ़ने से क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर हो जाते हैं, और भी दूर हो जाते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, और गैस के मॉलिक्यूल्स दूर होने से हमें वॉल्यूम बड़ा मिलता है, और वॉल्यूम बढ़ने से हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, और प्रेशर थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे तब वो लिक्विफाइड में चेंज होंगे, हमने देखा हमें। तो इसका प्रेशर बढ़ने के कारण बहुत ही जल्दी गैस जो थी, यानी I से J तक के जो गैस थी बहुत ही जल्दी लिक्विफाइड होके J और K हमें बिंदु दी है, पॉइंट्स दिए हैं। ये बहुत ज़्यादा जल्दी, ये दोनों के कंपैरिजन में बहुत जल्दी ही क्या हो गए, ये लिक्विफाइड हो गए, क्योंकि प्रेशर इनमें बहुत ज़्यादा था। तो इनमें जो इक्विलिब्रियम स्टेज बनी है J, बहुत ही कम समय के लिए बनी हुई है, नहीं के बराबर। देन इस क्रिटिकल टेम्परेचर के अबो हम टेम्परेचर रखते हैं किसी गैस का, तो वो गैस कभी भी लिक्विफाइड नहीं होती है, चाहे आप प्रेशर को कितना भी बढ़ा लें, वॉल्यूम को कितना भी कम कर लें। ठीक है, तो इसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर डेफिनेशन में लिखते हैं। सो आपको क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होती है, जब वह टेम्परेचर, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, वह टेम्परेचर जिसके अबो जाने पर किसी गैस को लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता, चाहे उसका प्रेशर बढ़ा दिया जाए या वॉल्यूम कम कर दिया जाए, उस कंडीशन में भी वो चेंज नहीं होती है। एक कंडीशन तक यहाँ तक चेंज हुई, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं हुई है। कुछ ज़्यादा ही आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं गैस का, तो वो चेंज नहीं होती है। सिर्फ क्रिटिकल टेम्परेचर तक ही वो चेंज हो पाते हैं गैस से लिक्विड में, लेकिन अत्यधिक टेम्परेचर रहने पर वो चेंज नहीं हो पाते हैं। तो वह टेम्परेचर जिसके अबो जाने पर किसी गैस को लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता, प्रेशर या वॉल्यूम बढ़ाने पर भी उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। उसे TC से प्रदर्शित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर 304 केल्विन होता है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर हमने सीखा, उसके बाद क्रिटिकल प्रेशर भी होता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए किसी गैस को द्रवित करने के लिए जो आवश्यक दाब होते हैं, जो रिक्वायर्ड प्रेशर होते हैं, वो क्रिटिकल प्रेशर कहलाते हैं। उसे PC से प्रदर्शित करते हैं। देन उसके बाद क्रिटिकल वॉल्यूम हम देखते हैं। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होते हैं, हमारे पास जो गैस है उसका एक मोल मतलब एक अणु का जो आयतन होता है वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर के लिए किसी गैस के एक अणु या एक मोल का आयतन क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर में किसी गैस के एक मोल का आयतन क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। उसे हम किसे डिनोट करते हैं, VC से डिनोट करते हैं। देन उसके बाद इस तरीके से एक कर्व बनता है, यहाँ पर कैसे डॉटेड लाइन में आपको दिखाई दे रहा है, एक कर्व बनता है। इस कर्व को ही हम थॉमसन एंड्रूज एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से हमने दिखाया कि कितने टेम्परेचर पर वो लिक्विफाइड हो जा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, ये ग्राफ जो होते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ड्रॉ किया हुआ है, इसलिए इस ग्राफ को हम आइसोथर्म ग्राफ कहते हैं। और यहाँ पर आप एक चीज़ को देख रहे हैं, एक क्रिटिकल टेम्परेचर की जो फॉर्मूले होते हैं 8A/27 RB। फिर क्रिटिकल प्रेशर के जो फॉर्मूले होते हैं वो A/27B² होते हैं। और क्रिटिकल वॉल्यूम के जो फॉर्मूले होते हैं वो 3B होते हैं। वेयर R जो होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं, एक सार्वत्रिक गैस नियतांक होते हैं, और A भी एक वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट होते हैं, वॉन डेर वाल्स स्थिरांक होते हैं। तो इस तरीके से एंड्रूज ने अपने प्रयोग में, एक्सपेरिमेंट में गैस को कैसे लिक्विफाइड किया जाता है, कितने टेम्परेचर पर और कितने प्रेशर पर उसे चेंज किया जाता है, वो एक्सपेरिमेंट को उन्होंने दिया था। आपको इसे पूरा नोट डाउन करना है और पूरा एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम। सो ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा, इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे।